ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए नदियों और समुद्री स्रोतों की स्वच्छता एक नागरिक कर्तव्य विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर BC साबत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ नागरिक कर्तव्यों का जिक्र किया था, जिसमें से एक नागरिक कर्तव्य जिनके बारे में उन्होंने बताया था कि नदियों का संरक्षण और समुद्री स्रोतों का संरक्षण एक बड़ा कर्तव्य है, जिसकी हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हम सभी नागरिकों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर साबत, हम जानते ही हैं कि नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और सरकार से सहायता प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही है। सरकार द्वारा नमामि गंगे का परियोजना को शुरू किया गया, नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान को शुरू किया गया, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर भी है कि जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि नदियों का संरक्षण कितना आवश्यक है और इसमें जन भागीदारी कितनी आवश्यक है। जो नदी है ये हमारा लाइफ लाइन है। जितने भी लोग बसवास करते हैं नदियों के पास, उनको सबको जरूरी है आपका लाइफ लाइन के पास रहना, उसको सुस्त रहना, उसको सुरक्षित रखना और उसको सफाई रखना। इसलिए नदियों का सुरक्षित रखना और स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। डॉक्टर साबत, हम कुछ महत्वपूर्ण सरकार के कार्यक्रमों पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे, जैसे कि नमामि गंगे परियोजना लगभग पिछले 6-7 साल से एक बहुत बड़ी परियोजना है, जिसमें कि गंगा की स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है, और साथ ही एक परियोजना नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसमें कि जो भारत में प्रदूषित जगह है नदियों की, उनकी पहचान कर उनका समाधान निकाला जाएगा। इन परियोजनाओं में सरकार ने जन भागीदारी पर ध्यान दिया है, तो इन परियोजनाओं को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से नदियों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने में ये जो कार्यक्रम है सरकार के, वो बड़ी अहम कड़ी साबित हो रहे हैं? आपने सही बताया, गवर्नमेंट ने काफी प्रोग्राम लिया है इसके ऊपर में, और हमारा जितने भी देश का नदियां हैं इनको कंजर्वेशन करने के लिए रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बना हुआ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बहुत सारे जो भारत का जो सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर में निगरानी करते हैं, पानी को मॉनिटरिंग करते हैं। और इसमें आप देखिए एक चीज है, एक वाटर एक्ट है जिसके तहत हमें बहुत सारे जितने भी जो इंडस्ट्रीज है, जो भी परियोजना है, उसको एक सुनिश्चित करने के लिए जो ये वाटर एक्ट है, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए ये अथॉरिटी बनाया गया है और इनको मॉनिटर करते हैं। जैसे कोई आप इंडस्ट्री खोला है, आपको पानी लेना है, किस तरह का पानी को लेना है, किस तरह स्वच्छ रखना है, इसके ऊपर में भी कानून बना हुआ है। तो आपने बताया नमामि गंगे, इसके बहुत अच्छा परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग रहते हैं उस गंगा का साइड में, उनको सबको जागरूक किया गया है। स्कूलों को, बच्चों को, जो हमारे इको क्लब है उनको माध्यम से बच्चे जाके घर घर बताया गया, उनको किसी पोस्टर कंपटीशन के माध्यम से, ऐसे कंपटीशन के माध्यम से, और कम्युनिटी जो लोग हैं उसके साथ रहते हैं, इनको इन्वॉल्व करके किया गया है। रिसेंटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मॉनिटरिंग भी किया पानी को, जो एक अच्छा रिजल्ट निकला हुआ है। निश्चित रूप से। और जब हम नदियों में प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें जो बड़ी समस्या वो आती है कि जो शहरों से और उद्योगों से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज है, उससे पानी प्रदूषित होता है। नदियों में जो प्लास्टिक कूड़ा फेंका जाता है उससे जल प्रदूषित होता है। जहां तक सीवेज का सवाल है, उस पर तो सरकार कई परियोजनाओं के माध्यम से काम कर रही है, जैसे कि अटल अमृत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस चीज को देखा जा रहा है। लेकिन जो दूसरी समस्या है डॉक्टर साबत की, नदियों में लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फेंकी जाती हैं जो प्रदूषण बढ़ाती हैं, उनको रोकना कितना आवश्यक है और इसमें जन जागरूकता की कितनी जरूरत है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी लोग बसवास करते हैं अपने सारे जो कूड़े कचरे जितने भी निकलते हैं ये सारे फेंक देते हैं। और एक आपको ध्यान होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक हमारा भारत सरकार का है, जिसमें ये किया गया है सारे जो वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करना, ना कहीं पे फेंकना है। कोई भी डेजिग्नेटेड लोग ही उसको लेके ट्रीट करें या जो भी करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है पब्लिक ने इसको लेते हैं और फेंक देते हैं। इसको जागरूक करने के लिए पूरे जो हमारा सोसाइटी है इनको जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को अपना कचरा को सेपरेट करना है, सोर्स सेग्रीगेशन करना, और कहीं फेंकना नहीं है, ये सबसे बड़ा जरूरी है। नमामि गंगा के तहत जो बच्चे जाते हैं घाट में बैठ के लोगों को समझाते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं और इसको पिकअप करते हैं। अभी आपने प्लास्टिक का भी जिक्र किया है, एक प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं बहुत सारे बच्चे, जाके खुद अपने तट के बाद जाके उसको निकलते हैं और उसको कैसे साफ सुथरा किया जाता है। सबसे जरूरी है हम कहीं फेंकना नहीं, और जहां पे जरूरी है इसको सेग्रीगेट करके रखना, और जो अथॉरिटी इसके तहत है उनको लेकर ट्रीट करना, ये सब जरूरी है।
डॉक्टर साबत, पर्यावरणविद के तौर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नदियों में जो प्रदूषण है, चाहे वो नदियों के जल का प्रदूषण हो, नदियों के आसपास का जो परिवेश है, आसपास का क्षेत्र है, वहां का प्रदूषण हो, उससे इकोसिस्टम पर कितना असर होता है और एक आम नागरिक को ये समझना कितना आवश्यक है कि जो जलचर हैं, जो जीव हैं, वो लगातार खत्म हो रहे हैं, कितनी गंभीर परिस्थितियां इससे पैदा हो रही हैं। इस मामले में संवेदनशीलता लाना कितना आवश्यक है? ये बहुत जरूरी है इसके बारे में। और जो आप देख रहे हैं जो वाटर इकोसिस्टम है, ये केवल मानव नहीं है, जो जलचर है, प्लांट्स है। प्लांट एक सबसे बड़ा अंग है जो पानी को साफ सुथरा रखते हैं, और एक प्लैंक्टन है, ये सारे हमारा नदियों के अंदर में है और जो ऑक्सीजन देता है। एक साइकिल है, जो साइकिल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। और आपने ये सही बताया, जो मानव शरीर को कितना नुकसान पहुंच सकता है अगर पानी ठीक नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं। अगर अनट्रीटेड पानी को हम लिया, हमारा शरीर भी खराब होगा, कोई भी एनिमल लेता है उसको भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए पानी को स्वच्छ रखना सबसे बड़ा जरूरी है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन, और जल ही जीवन जब होता है तो हम सबको इसका हमारा कर्तव्य है किस तरह का पानी को साफ रखना, हमने गंदगी ना फैलाना, कोई भी उद्योगपति है उसको किस तरह का ट्रीट करके ट्रीटेड वाटर को देना। क्योंकि देखिए, पानी के अंदर में भी बहुत सारे जीव है, जो बायोडाइवर्सिटी, वाटर बायोडाइवर्सिटी है, ये भी एक बड़ा समस्या है। बहुत सारे फिश अभी डिमिनिश हो गया, अभी मिलता नहीं है। पहले बहुत सारे फिश मिलते थे, आजकल नहीं मिलते थे। इसी तरह का बहुत सारे इफेक्ट है। तो एज ए एनवायरमेंटलिस्ट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ किस तरह का हम सबको कर्तव्य है पानी को साफ रखना, खास करके नदियों का जल को। डॉक्टर साबत, अब हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे समुद्र और समुद्री स्रोतों की स्वच्छता के बारे में। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत ने 2018 में समुद्रों की स्वच्छता को लेकर जो विश्व में एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें भारत शामिल हुआ था, और इसके बाद से अब भारत भी अपनी पहल के साथ समुद्री स्वच्छता को लेकर आगे आया है। और प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर आह्वान भी किया है कि समुद्रों की स्वच्छता, समुद्रों के आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में समुद्री स्वच्छता का कितना बड़ा रोल है? ये बहुत बड़ा समस्या है। और अभी देखा होगा आपने हाल ही में किस तरह का प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, और को एक माइक्रो प्लास्टिक है। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का बात कहे, और किस तरह का हमें फेज आउट कर सकते हैं। क्योंकि सारे समुद्र में जितना भी आप देखे होंगे पूरे प्लास्टिक भर पड़ा है, और एक प्लास्टिक के वजह से एक माइक्रो प्लास्टिक है जो पीसेस है, दूसरे जो समुद्र का जीव है उनको पेट के अंदर से निकल रहा है माइक्रो प्लास्टिक। इतना गहरा चिंता है उसके बारे में लोग करते हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बीच से किस तरह का क्लीन किया था, आप सबको पता है, हम सबको भी इससे सीखना चाहिए। और समुद्र का बड़ा रोल है एनवायरनमेंट के ऊपर में, खास करके हमारे इकोसिस्टम पे। जितने भी ऑक्सीजन हम लेते हैं ये समुद्र ने 90% देता है। अगर समुद्र ही आपका प्रदूषित हो जाएगा तो हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो एक समुद्र का ठीक रहना, स्वच्छ रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर। और आपने जैसा कि कहा कि समुद्री स्वच्छता पूरे इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपने जो प्लास्टिक का जिक्र किया, चाहे वो नदियां हो चाहे समुद्र हो, उन दोनों की स्वच्छता पर बहुत लागू होता है। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम कर ली जाए, उसके उपाय निकाल लिए जाएं, तो काफी हद तक नदियों और समुद्र के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अभी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने को लेकर जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें भी कई तब्दीलियां की हैं, और अब नए सिरे से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान करके उसे प्रतिबंधित भी किया जाएगा। तो किस तरह से सरकार के प्रयास तो एक तरफ, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक नदियों और समुद्रों में न जा पाए और उससे माइक्रो प्लास्टिक की समस्या न पैदा हो, इसके लिए लोगों को इस बात को समझना कितना जरूरी है? ये सर बहुत जरूरी है। और हम जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे अभी सब्जी के लिए मार्केट जाते हैं, हम अपने साथ एक कपड़े का थैला ले जाना चाहिए और जूट का थैला ले जाना चाहिए, जिसमें भी प्लास्टिक का कम हो। जैसे हम बताते हैं ना 3R प्रिंसिपल, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हमने अगर कई चीज को नहीं कर पाते तो इसको पुनर्बार करना चाहिए। अगर आपको प्लास्टिक नहीं होगा तो समस्या ऐसे ही दूर होगा। जो ट्रेडिशनल वेस्ट है, जैसे आजकल आप देखते हैं कोई भी खाते हैं तो प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक का चाय कप, ये सबको छोड़ना चाहिए। जो ट्रेडिशनल मेथड है, हम जैसे कुल्हड़ है, कप है, बार बार जो यूज हो सकता है इसी को यूज करना चाहिए। और रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल 3R प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो प्लास्टिक का कम होगा। डॉक्टर साबत, आप कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नदियों और समुद्री स्रोतों की स्वच्छता एक नागरिक कर्तव्य विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर BC साबत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।